बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम इज़ बेस्ट फॉर ऑल के मोहसिन नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर अगर शोहर का दिल करे हम रिश्ते करने को और बीवी आगे से इनकारी करे तो बीवी के ऊपर कौन सी लान तान होती है, कौन सी लानती होती है। सिर्फ इतना ही सुना है आज तक, लेकिन इससे आगे कोई बंदा इसकी हकीकत तक नहीं पहुंचा, इसकी तह तक नहीं पहुंचा कि वो कौन सी ऐसी शराइत हैं जिसमें बीवी को जैसा माफ़ भी है। बीवी अगर इनकार करती है तो उसके इनकार की वजह भी हो सकती है। हम उन चीज़ों को नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं, बीवी के आगे ये रख लेते हैं हदीसें निकाल के कि मर्द जब भी कहे तो बीवी को उसी वक्त उसे हम रिश्ते के लिए तैयार होना हो जाना चाहिए। लेकिन इससे आगे की हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे औरत को छूट दे रखी है और कहाँ पे औरत इनकार कर भी सकती है। तो वो सारी बातें जानते हैं। जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक भी ये बात पहुंच सके। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है तो आप देखिए कि ये वो चीज है जिसका सिला आपको अल्लाह दुनिया में दे देगा, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ शौहर की नहीं अल्लाह की भी इताअत कर रही हैं, क्योंकि एक मुसलमान औरत को उसके रब ने ये हुक्म दिया है। और इसमें वो हदीस आपने सुन रखी होगी और औरतों को सुनाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है मुझे हमेशा, और औरतें एकदम ऑफेंड होने लगती हैं। लेकिन बात यह है कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हम उनका नाम सुन सुन के रोते हैं मोहब्बत में और नाते सुन सुन के झूमते हैं, तो ये हुक्म भी आपका मान लेना चाहिए और इस हदीस को भी सुन लेना चाहिए उतनी ही खुशी से जितनी खुशी से एक नात सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए तो सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। बुखारी की रिवायत है, किताबुन निकाह। ठीक है, इसमें कि अगर बीवी बीमार है या उसे कोई ऐसी तकलीफ है या कोई जेन्युइन रीजन है तो उसमें अल्लाह ताला इतने बेरहम नहीं है कि वो देख रहे हैं कि एक औरत बुखार में पड़ी है और उसका शौहर उस पर तालबा कर रहा है और औरत ने नहीं माना तो उस पर लानत भिजवानी शुरू कर दी जाए। नहीं, यहाँ एक नॉर्मल हालात की बात है कि एक आम हालात में एक औरत अगर इताअत नहीं करती या बात नहीं मानती, पर इसीलिए एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत का खावंद उसके पास मौजूद हो तो वो उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। तो गोया शौहर की इताअत नंबर एक, आम रोजमर्रा जिंदगी के कामों में कोऑपरेशन, इताअत बमाना कोऑपरेशन है। तौअन का मतलब होता है खुशी से काम करना। नंबर दो, उसकी खास जरूरत या तकाजे को पूरा करने में इताअत। हाँ, कहाँ इताअत नहीं? जब वो कोई हराम काम करने को कहे, जब वो कोई नाजायज काम करने को कहे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बहुत ही क्लियर अल्फाज में सुन लिया डॉक्टर साहिबा का बयान कि जिस वक्त मियाँ बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए तो वो खुशी खुशी से उसके पास चली जाए। अगर वो नहीं जाती तो सारी रात आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन अल्लाह ताला इतना भी बेरहम नहीं है कि बीवी अगर बीमार है, वो ये काम नहीं कर सकती और शोहर उसका उसको बुला रहा है, तो अल्लाह ताला इतने बेरहम नहीं है कि उसके ऊपर लानतें बजवाएंगे। तो बीवी को हर वक्त अपने मर्द की इताअत करनी चाहिए। अगर बीवी घर में है और मर्द भी उसका घर में है दोनों, तो बीवी को चाहिए कि अगर नफली रोज़ा भी रखे तो अपनी मर्द से पूछ के रखे। नफली रोज़ा भी अपने मर्द की पूछने के बगैर ना रखे, यानी कि ये अतात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है औरत को अपने मर्द की इताअत करने का उन कामों में जो काम जायज़ हैं, ना कि हराम काम। यानी कि ऐसे काम भी मर्द आजकल करवाते हैं जो कि बिल्कुल नाजायज़ होते हैं और जिनको करवाने का हक नहीं होता। यानी कि मुबाशरत करते वक्त वो आगे से करनी होती है, वो कोशिश करते हैं वो पीछे से भी कर लें और इसके अलावा और भी बहुत सारी गलत काम, गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। इस मुआशरे के अंदर जैसी जैसी वीडियोस देखी जाती हैं उसके ऊपर शोहर वो काम करने की कोशिश करता है, अपने बीवी को गलत कामों पर लगाता है। तो इन कामों में बीवी ने अपने मियाँ की इताअत नहीं करनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।